मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रथम तीर्थंकर शब्द से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और आचार्य सन्मति सागर जी चरण प्रणाम करते हुए प्रियात्मन विरभ्यम से क्या करें। आचार्य मांगतुंग आज भक्तांबर काव्य में एक ऐसी बात कहना चाहते हैं, एक ऐसे तत्व का निरूपण करना चाहते हैं कि हे परमात्मा, इस कारागृह में आने के बाद मुझे पता लगा कि आपकी मुक्ति का कारण क्या है, आपकी परम उपलब्धि का कारण क्या है। और निर्वाण को 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव क्यों जाते हैं। अनंतानंत जीव हैं, उनमें से 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसका कारण मुझे अब पता चला है प्रभु। जब तक भक्त, साधक, मुनि, ग्रस्त निर्भय नहीं होगा, भय से रहित नहीं होगा, अभय को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो निर्वाण का पात्र नहीं है। क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं, या तो वे भय के कारण से भगवान की भक्ति करते हैं, या लोभ के कारण से करते हैं। आप खुद अपने मन से पूछना और अपने स्वयं का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना। आप इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते कि प्राणियों की हिंसा हो जाएगी। आप इसलिए पाप नहीं करते कि जीव मर जाएंगे। इसलिए पाप नहीं करते कि मैं नरक चला जाऊंगा, तिरंज गति में चला जाऊंगा, मेरी गति बिगड़ जाएगी। आपकी स्थिति ऐसी है, आज तो बहुत बेकार माइक, मेरा गला नहीं चल रहा। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप शिखर जी जाने को घर से तो निकल गए, लेकिन ईश्वरी में जाके विराजमान हो गए। घर छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपको शिखर जी मिल जाए। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपने घर छोड़ा ये बात निश्चित है, और शिखर जी नहीं पहुंचे ये भी निश्चित है।
आपने इसलिए पुण्य किया है कि पाप करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, इसलिए पुण्य कर रहे हैं कि मेरी सद्गति हो जाएगी, स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, तिर्यंश नहीं बनूंगा। ये एकदम अधूरा है। आप खुद सोचिए ना, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपने को जगाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। अगर मेरे अंदर शिखर जी जाने का भाव तो घर तो अपने आप छूटेगा। अगर मुझे परमात्मा बनना है तो घर, दुकान, परिवार, परिवार सब छूट जाए, लेकिन भय से छोड़ रहे हैं। कितनी ऐसी क्रियाएं हमारे गृहस्थ आश्रम की जो कर चाहते हुए भी नहीं करते, भय के कारण से। ध्यान दीजिए ना, कितने ऐसे पाप हैं जो लोक लाज के कारण से नहीं करते कि हमारी इज्जत चली जाएगी, और मन में कितनी बार ऐसा बहुओं के मन में आता है कि मैं नई साड़ी खरीद लूं लेकिन मेरे घर के लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन डरिए, जिसका मतलब उसने साड़ी का त्याग नहीं किया। कितने पाप हैं सुबह से शाम तक जो हम भय के कारण से नहीं कर रहे, तो वो कर्म निर्जना में कारण नहीं है, भय तो वहीं विद्यमान है। इज्जत बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं आप। और मांग तुंग आचार यहां ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा की भक्ति निर्भयता से करना, अभय के साथ करना, डर के साथ मत करना। डर के साथ की गई साधना निर्वाण का कारण नहीं, भय के साथ किया गया त्याग पुण्य का कारण है, निर्वाण का कारण नहीं। मुझे भी आज पहली बार समझ में आई ये बात। हम डर के कर रहे हैं हर चीज। हम अगर सामायिक बैठे तो इस डर से बैठ गए कि महाराज जी कहेंगे बैठा नहीं अभी तक, बैठ, तो उस डर से बैठ गए आंखें बंद करके। उसके पीछे आप कौन सा तत्व है जो हमें परेशान कर रहा? भय। और कह रहे हैं कि अभय की भूमि पर सम्यक दर्शन का पौधा उगता है। अभय की, भय के साथ तो कुछ भी नहीं मिलता, और जो मिला है वो भी छूट जाएगा। श्लोक पढ़ता हूं। सच्युतन्मदाविल बिलोल कपोल मूला मत्तद्भ्रमद भ्रमरिनाद ब्रभद्रकोपम एरावता विभु मोद्यतुमापतन्तम् दृष्टा भयं भवति नो भवताश्री भवदाश्रितानां। मांग तुंग आचार्य कह रहे हैं सच्योतन मक्र झरते हुए, मदाविल मद से मलिन, बिलोल गीले। जब बिलोते हैं तो हाथ पर मथानी भी गीली, हाथ भी गीले। भ्रमद मत, उन्मत्त, पागल हुआ, जैसे पी के भाग रहा हो।
भ्रमत भरी परिभ्रमण करते हुए, भ्रमरनाद, जैसे भ्रमर जब उड़ते हैं इकट्ठे तो बड़ी झनझन की आवाज करते हैं। बिभ्रद्य कोपम, ऐसे क्रोध से आविष्टित ग्रसित हाथी भाग रहा है। आपतंतम, सामने से आ रहा है। उद्यतम, उद्यत है, पागल है, मद से भरा हुआ है और मैं जा रहा हूं, सामने से आ रहा है। इमाम, हाथी को दृष्टवा देखकर, भवदाश्रिता नाम, जो जन आपके आश्रित है, भयम भय, नो नहीं भवती, वो भय को प्राप्त नहीं होगा। कह रहे हैं कि सामने से मदमत्त हाथी चिंगाड़ते हुए आ रहा है, वो भक्त जा रहा है, लेकिन जो भक्त भगवान की शरण में है उसे डर नहीं है, अभय को प्राप्त है। भय को लेकर के वर्णन चलेगा। अद्भुत काव्य है ये, और इनकी महिमा और गरिमा और इनका स्वाद वही ले सकता है जिसके अंदर रुचि हो, परमात्मा के प्रति निष्ठा हो और एक प्यास को लेकर के बैठा हो। मैं जब जब भी इन काव्यों को पढ़ता हूँ हर बार नया अर्थ निकलता है और मुझे इसका आनंद बहुत आता है। आज भी जो काव्य है उसमें भी यही वर्णन है कि भक्त को निर्भय होना चाहिए, अभय होना चाहिए। परमात्मा का भक्त कायर और डरपोक नहीं होता। और एक आपसे विशेष बात कहूँगा, हमारे दीपचंद जी पंडित जी बैठे हैं, सज्जन पुरुष और विद्वान भी हैं। कभी कभी सब संग में था तो आचार्य से इनके ज्ञान की चर्चा करते थे। बिल्कुल एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, हम जब जिनवाणी को खोलते हैं, देखते हैं, सम्यक दर्शन के प्रकरण को छूते हैं, ये मेरे विचार हैं, आपसे बता रहा हूँ, आपको मेरा चिंतन है। तो कहीं भी नहीं लिखा कि श्रद्धा करो। सम्यक दर्शन की ही चर्चा प्रारंभ करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः, इसमें कहीं नहीं लिखा कि श्रद्धा करना। सम्यक दर्शन के अष्टांगों को हम जब देखते हैं, निशंकित, उसमें भी नहीं लिखा कि सब करो। निष्कांक्षित, उसमें भी नहीं लिखा। 8 अंग का ऑब्जर्वेशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस पर सर्च करेंगे तो नहीं लिखा। ये नहीं कह रहा हूं कि आप श्रद्धा मत करो, ध्यान रखिए इस बात को, लिखा नहीं है। जब तीर्थंकर वर्धमान केवल ज्ञानी महावीर
परम प्रज्ञा के धनी षण्मती, धैर्य, साहस और शक्ति की अद्वितीय उदाहरण वीर और अतिवीर के सर्वांग से जब जब ध्वनि निकलती है और शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे अमृत की बूंदें झड़ रही हो। समोसरण में राजा शरणिक चक्रवर्ती इत्यादि ऐसे अपलक दृष्टि से परमात्मा को सुनते हैं और आँखों से देखते हैं। आँखें तृप्त नहीं होती और कान भी तृप्त नहीं होते। ऐसा ही रस है कुछ इन काव्यों के अंदर। इतने अद्भुत हैं कि हर बार इनमें नया स्वाद पैदा होता है। आप किसी गाने को गुनगुनाते हो, कुछ समय के बाद थक जाते हो। मीठा खाते हो, 2-3 दांत बोलते हो, कब तक यही खिलाओगे, थक जाते, ऊब जाते हो। भोजन में सब्जियां ग्रहण करते हो, थक जाते हो, ऊब जाते हो, टेस्ट मर जाता है। लेकिन अध्यात्म और धर्म, इनका रस ऐसा है कि समाप्त नहीं होता, बढ़ता है। ऐसे ही ये काव्य हैं। उस पिता ने अपने बेटे से कहा था, हिम्मत, धैर्य, अंतःकरण हो, तू मेरे साथ चोरी करने के लिए चल। किसी भी कार्य के लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। धैर्य भी चाहिए। अगर कार्य को अंजाम देने की शक्ति है, हिम्मत है, सामर्थ्य है, तो उसके साथ में धैर्य रहना चाहिए।